मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे, जिस कविता की आज हम व्याख्या पढ़ेंगे, वो है अछूत की शिकायत। इस कविता के रचयिता हैं हीरा डोम। यह कविता भोजपुरी भाषा में रचित है और इस कविता में जो दलित वर्ग है अपनी शिकायतों को समाज के सामने, सरकार के सामने और भगवान के सामने व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा है। इस वर्ग का मानना है कि समाज न केवल उसके शर्म का शोषण करता है अपितु उसके आत्मसम्मान पर भी चोट करता है। तो इस कविता में हीरा डोम जी कहते हैं कि हमनी के राती दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के सहेब से मिनती सुनाइबे। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हम दिन रात दुख भोगते हैं, चलो हम सब मिलकर सरकार को अपने दुख सुनाते हैं। शायद हमारे दुख जो है वो सरकार सुन ले और उनका कोई ना कोई समाधान कर दे। आगे कवि कहते हैं कि हमनी के दुख भगवानो ना देखता ते, हमनी के कबले कलेसवा उठाइबे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे दुखों को तो भगवान भी नहीं देखते, तो हम कब तक आपकी भक्ति करेंगे, कब तक आपके नाम के कलश उठाकर आपके नाम के नारे लगाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि पदरी साहेब के कचहरी में जानी जाइबा, बेधर्म होके रंगरेज बानी जाई बिजा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर हम पादरी साहब की कचहरी में यानी कि चर्च में अगर जाएंगे और अंग्रेज़ों का अगर हम धर्म को अपना लेंगे तो इससे हमें क्या हासिल होगा। आगे कवि कहते हैं कि हाय राम धरसम ना छोड़त बनत बाजे, बेधर्म होके कैसे मुंडवा दिखाई बे। यानी कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हाय राम, अगर हम अपना धर्म छोड़ देते हैं और हम दूसरे धर्म को अपना लेते हैं तो हम ऐसे में अपने समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिस धर्म को अपनाकर हम बड़े हुए, उस समाज से दगा करके भला हम कैसे रह पाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि खंबुआ के फाड़ी प्रहलाद के बचवले, ग्रह के मुंह से गजराज के बचवले। पंक्तियों में जो निम्न वर्ग है वो भगवान से शिकायत करते हुए पूछ रहे हैं कि भगवान, जब प्रहलाद को बचाने की बारी आई थी तब आपने खंबे को भी फाड़कर प्रहलाद की जान बचा ली थी, और इसी प्रकार जब गजराज को भी आपने ग्रह के मुंह से बचा लिया था। आगे कहते हैं कि धोती जुर्जोधना में के भैया छोड़ती रहे, प्रगट होई के ताह कपड़ा बढ़वले। यानी कि दुर्योधन जब सब भाइयों के बीच में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तब आपने प्रगट होके उसके वस्त्र को बढ़ा दिया था, और इस प्रकार द्रौपदी की इज्जत आपने भरी सभा में बचाई थी। आगे कवि कहते हैं कि मरले रावणवी के पल्ले भबीखना के, कानी उंगरी पे धैके पथरा उठाई ले। यानी कि इन पंक्तियों में कहते हैं कि रावण को मारने वाले भी आप ही हैं और विभीषण को बचाकर अपनी छत्र छाया में आसरा देने वाले भी आप ही हैं। इतना ही नहीं, आपने तो पर्वत को भी अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। यह सब शिकायतें अछूत जाति भगवान से कर रही है। आगे कवि कहते हैं कि कहवा सुतल बाटे सुनत ना बाटे अब, होम तानी हमी कछुआ से डेराले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अछूत जाति से भगवान जो है भगवान से पूछ रहे हैं, जो अछूत जाति के लोग हैं वो भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान आप कहाँ सोए हुए हैं, हमें बताइए आप कहाँ पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे छूने से डर गए हों, क्योंकि हम अछूत जाति के हैं। भगवान आप भी इस छुआछूत के भेद को मानते हैं, तो हम इस समाज में कैसे रह पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। कहते हैं कि हमनी के राती दिन मेहनत करी जा, 2 रुपया दरमाहा में पाईवी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हम दिन रात मेहनत करके केवल 2 रुपये ही मासिक वेतन पाते हैं। यानी कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें इतना वेतन प्राप्त नहीं होता जिससे हम अपनी जीविका चला सकें।
आगे कवि कहते हैं कि ठाकरे के सुख सेत घर में सुलती बानी, हमनी के ज्योति ज्योति खेतिया कमाई भी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो ठाकुर हैं यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं वे अपने घर में आराम से सोते हैं और हम उनके खेतों में हल चलाते हैं और दिन रात काम करके उन्हें कमा कर देते हैं। इसके बावजूद भी हमें वेतन के नाम पर केवल 2 रुपये ही मिलते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हकमे के लश्करी उतरल बानी, जेत ओहो बेगिया के पकड़ल जाइबी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवि इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मन करता है कि हकीम का जो ये लश्कर चल रहा है उससे उतर जाऊं, जो ये जेठ है यानी कि दास्ता का जो दौर चल रहा है वह पकड़ा जाए। मैं मुंह बंद करके यानी कि दास्ता की जो नौकरी है वो करता चला जा रहा हूँ। मेरा मन है कि एक ना एक दिन ये सारी खबर मैं सरकार को सुना दूँ। आगे कवि कहते हैं कि भवने के लेखे हम भिखिया ना मांग वजा, ठुकुर के लेखे नहीं उतारी चलाईवी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं अपने किसी प्रिय के लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ और ना ही मैं किसी ठाकुर के लिए लड़ूंगा। आगे कवि कहते हैं कि सहुआ के लेखे नहीं डांडी हम जोर बजा, अहिरा के लेखे ना कबित हम जोर जा, पबड़ी ना बानी के कचहरी में जाइबी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि ना मैं साहूकार के लिए मैं अपनी लाठी को ज़बरदस्त चलाऊंगा और ना ही बदकिस्मत हूँ है उसके लिए भी मैं अपनी कविता में लेख लिखूंगा और ना ही पगड़ी बांधकर अदालत में जाऊंगा। यानी कि ये सब शिकायतें अछूत जाति के मन में है जो वो कहना चाहता है। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने पहसनवा के पैसा कमाद बजा, घर भर मिली जुली बाटी चोटी खदबी। इसका अर्थ है कि अछूत जाति के लोग इतनी सब शिकायतें करने के बाद अपने को सार्थक बनाते हुए कहते हैं कि हम अपने पहनने के कपड़ों के और खाने के लिए स्वयं पैसे कमाएंगे और घर में सभी के साथ मिलजुल कर आपस में बांटकर खाएंगे और परिवार के साथ मिलजुल कर रहेंगे। आगे कवि कहते हैं कि हड़वा समुदाय के देहिया बमनों के बानी, ओकारा के घरे पूजवा होखत बाजे, ओखरे इलकवा भदले जिजमानी, सगरे इलकवा भलई जिजमानी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हड़वा समुदाय के जो लोग हैं यानी ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं उनके शरीर तो भगवानों के लिए प्रिय हैं। उनके घर तो पाठ पूजा होता है, ढोल बजते हैं, उनका तो पूरा ही घर पूरा परिवार जजमानों से भरा है। इनका तो सारा इलाका पूरा क्षेत्र जजमानों से मानो रियासत कालीन हो गया हो। आगे कवि कहते हैं पाके से पीटी पीटी हाथ गोड़ तूरी दलई, हमने के एतानी काही के दलकानी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि पूरा क्षेत्र रियासत कालीन होने के बावजूद भी हम इनके पास नहीं जाते क्योंकि वे हमें मारते हैं, पीटते हैं और हमें पीट कर हमारे हाथ पैर तक तोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि ये लोग हमें अछूत जाति को इतना परेशान क्यों करते हैं। यानी कि इस कविता के माध्यम से हीरा डोमजी अछूत जाति की समस्याओं को समाज तथा सरकार को जागृत करना चाहते हैं। क्या डोम जाति केवल अपनी समस्याओं को चीख कर ही सुनाती रहेगी? क्या कभी इनकी समस्याओं का निवारण होना ये कभी विकास के पथ पर भी चल पाएंगे? जब इनको भी समान अवसर प्राप्त होंगे तभी हमारा देश और समाज प्रकृति की ओर अग्रसर होगा। तो बच्चों, ये थी कविता अछूत की शिकायत। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।